नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल वीडियो सीरीज एनके विचारसरणी में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार हिंदी में यह वीडियो बना रहा हूँ एक प्रेक्षक मित्र की विनती पर। उन्होंने जताया था कि जीवन में आ रही बड़ी मुश्किल से कैसे छूटे उस बारे में कुछ बताइए। तो आज एक बहुत छोटी सी पर काम का संदेश देने वाली कहानी जो शायद मेरे उस प्रेक्षक मित्र को भी तो काम आए और हम सबको भी काम आए। कई साल पहले की बात है। एक राज्य का राजा जो बहुत ही पराक्रमी था और राज्य की प्रजा में लोकप्रिय भी था, क्योंकि प्रजा उसके राज्य में बहुत खुश थी और प्रगति भी कर रही थी। एक बार वह राजा ने एक लंबी यात्रा के लिए और नई सिद्धियां हासिल करने के लिए जाने का नक्की किया। उसने अपने दरबार में यह ऐलान किया कि मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। सुबह जब वो यात्रा के लिए निकल रहा था तभी राजगुरु आए और उन्होंने बताया कि राजन, आप जिस दिशा में यात्रा कर रहे हो उस रास्ते में एक जंगल आएगा और जिसमें आपको एक 2 फुटिया लंबा भेड़िया मिलेगा जो आपसे लड़ाई करेगा। आप उसे हरा दोगे यह तो हमें मालूम है, पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसे हराने के बाद जान से मार दीजिएगा। राजा उनकी बात सुनकर हामी भरी और यात्रा के लिए चल पड़ा। राजगुरु ने जैसे बताया था वैसे राजा जब जंगल में पहुंचा तो उसे वो एक 2 फुटिया लंबा भेड़िया मिल गया। उसने लड़ाई के लिए राजा को ललकारा। राजा बहुत शक्तिशाली था और हर तरह की लड़ाइयों में माहिर था। उसने थोड़ी ही क्षण में भेड़िए को हरा दिया। हालांकि राजगुरु ने उसे मारने के लिए कहा था, पर राजा को लगा इस छोटे से प्राणी को हरा तो दिया पर उसे मारने में कोई बड़ा पराक्रम नहीं है, इसलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। कुछ देर आगे चलने के बाद राजा के सामने वही भेड़िया फिर से आ गया, पर इस बार उसकी लंबाई 2 फुट की जगह 4 फुट हो गई थी। उसने फिर से राजा को लड़ाई के लिए लपसाया। राजा फिर उस भेड़िए से लड़ाई कर उसे हरा दिया। फिर एक बार राजा, जो खुद बहुत लंबे कद का था, उसने उस भेड़िए को जिंदा छोड़ दिया। फिर से कुछ देर जाने के बाद वही भेड़िया राजा के सामने आ गया और उसका कद लेकिन इस बार 8 फुट हो गया था। इस बार बहुत जोरों की लड़ाई हुई। राजा बड़ी मुश्किल से लड़ाई जीता, पर वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया और इस बार इसने भेड़िए को जान से मार दिया। उसे अब लगा कि राजगुरु जो बात कर रहे थे, उससे भेड़िए को अगर पहली बार में मार दिया होता तो आज खुद को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। मित्रों, आज की कहानी में जो राजा है वो हम हैं। जो यात्रा पर वो निकल रहा है वो हमारी जीवन यात्रा का प्रतीक है, और जो भेड़िया है वो जीवन में आ रही छोटी छोटी मुश्किलों का प्रतीक है। मुश्किल पहले से एकदम बड़े स्तर की नहीं होती है। अगर मुश्किल छोटी हो तभी अगर हम उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे तो जैसे राजगुरु ने बताया था वैसे मुश्किल दोबारा नहीं आएगी, पर अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो मुश्किल बड़ी होती जाती है और हमें आगे चल के बहुत परेशानी देती है, बहुत मुश्किल कर देती है। तो ऐसी मुश्किल परिस्थिति में न जाने के लिए जब भी कोई मुश्किल हमारे सामने आए, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे तुरंत ही हल करो और उसको हम पूर्ण तरह से खत्म करो। अगर ऐसा करोगे तो आपको जीवन में बड़ी मुश्किलों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो छूट गई होगी तभी हमने उसको हल कर दिया है। मित्रों, आज का इस वीडियो का संदेश आपको कैसा लगा? आपने अगर अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव किया है तो आप वो अनुभव का वर्णन कमेंट बॉक्स में लिखकर अन्य की सुविधा के लिए, अन्य की फायदे के लिए करिए। एक बार फिर अगली हफ्ते एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ मैं नीलेश खिमसरिया आपके पास फिर से रूबरू होऊंगा। शायद वो गुजराती में हो या हिंदी में हो, पर कहानी मोटिवेशनल होगी, हमारे काम की होगी। तो आप तब तक
छोटी छोटी मुश्किलों के डट के सामना करते रहिए और अगले हफ्ते की मोटिवेशनल स्टोरी का इंतज़ार करिए। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि YouTube उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो मेरी आपसे विनती है कि आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आए, और वो नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।